जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का सोनू डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। एनसीईआरटी की बुक चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। दोस्तों पहले तो आपको ये समझना होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। एक चर और दो चर, दोस्तों ये दो महत्वपूर्ण शब्द हैं। एक का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक ही होता है, यानी कि एक चर। दोस्तों चर का मतलब क्या होता है, जो समय समय पर बदलता रहे, और अचर का मतलब जो समय समय पर ना बदले। दोस्तों पहले आप लिखिए चरपद। चरपद का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो पद समय समय पर अपने मान में परिवर्तन करते रहते हैं उन्हें चरपद कहते हैं। जैसे ए बी सी डी यानी कि जेड तक, ए टू जेड। मान में परिवर्तन कैसा होगा दोस्तों, यदि हम गणित को हल करते समय कोई इक्वेशन बनाते हैं तो उसकी जगह क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। जैसे कहते हैं माना कोई संख्या बराबर एक्स है, तो उसका मान कोई निश्चित है नहीं, कहाँ एक ही आएगा या दो आएगा। जो अपने समय समय पर मान बदलते रहते हैं, यानी कि सवाल के अनुसार, इक्वेशन के अनुसार सवाल उनका मान बदल जाता है, तो वो क्या होते हैं, चरपद होते हैं। दोस्तों अचरपद क्या होते हैं, आप देखते हैं। अचरपद वे पद जो समय समय पर अपने मान में परिवर्तन न करें उन्हें अचर पद कहते हैं। जैसे एक दो तीन चार पाँच अनंत तक। दोस्तों अचर पद का मतलब क्या होता है, जो पद समय समय पर अपने मान में परिवर्तन ना करें उन्हें क्या कहेंगे, अचर पद कहेंगे। दोस्तों जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी संख्या आए वो क्या होती हैं, अचर पद होती हैं। कैसे, क्या दोस्तों आप एक की जगह दो लिख सकते हो, एक का मान हमेशा एक ही रहता है, दो का मान हमेशा दो ही रहता है। अगर आपने बोला एक तो वो एक ही रहेगा, ऐसा नहीं है, उसका मान चेंज हो जाए, इसलिए उसको अचर पद कहा जाता है। अचर का मतलब होता है जो बदले नहीं, चर का मतलब होता है जो बदल जाए। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा चरपद और अचरपद क्या होते हैं। दोस्तों आप देखिए एक पद वाले चरपद, एक पद वाले चरपद वे पद जिनमें केवल एक ही चर पद हो तो वे एक चर पद कहलाते हैं। जैसे 4x x y 2y 6y x स्क्वायर y z। दोस्तों ये नहीं होगा, y की पावर 3 अनंत तक कुछ भी हो सकते हैं etc। दोस्तों एक पद एक चर वाले पद,
एक पद वाले चर या एक चर वाले पद? दोस्तों वे पद जिनमें केवल एक ही चर पद हो, एक ही चर पद हो तो वे केवल चर, वो एक पद वाले चर पद कहलाते हैं। 4x एक है, केवल चर पद देखना हमें दोस्तों, एक चर पद है तो एक होगा। x एक चर पद है, y एक चर पद है, 2y एक चर पद है, 6z x स्क्वायर y की पावर 3 या y क्यूब। दोस्तों जहाँ पर एक ही चर पद मिले वो क्या होंगे? एक चर पद होते हैं। दोस्तों आपको देखना है द्विपद, दो चर वाले पद, दो चर वाले पद कौन से होते हैं? वे पद जिनमें दो चर होते हैं उन्हें दो चर पद कहते हैं या दो चर वाले पद कहते हैं। जैसे x प्लस वाई, 4x प्लस 6z, 8y प्लस z etc। दोस्तों जैसा कि परिभाषा में बताया गया है, वे पद जिनमें दो चर होते हैं, एक दो एक दो एक दो, उन्हें दो चर वाले पद कहते हैं या दो चर पद कहते हैं। जैसे x प्लस वाई, 4x प्लस 6z, 8y प्लस z या etc। जहाँ पर भी दो चर पद, दो चर मिलें वहाँ पर वो कौन सा पद होगा? दो चर पद होगा। जहाँ पर एक चर मिले वो कौन सा होगा? एक चर पद होगा। दोस्तों आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जहाँ पर एक पद होगा वहाँ पे एक चर होगा, जहाँ पर दो होंगे वहाँ दुई चर होगा। चर पद किसे कहते हैं? जो समय समय पर अपने मान को बदलते रहते हैं या जिनके मान में परिवर्तन होता रहता है वो क्या कहते हैं? चर पद कहते हैं। अचर पद किसे कहेंगे दोस्तों? जिनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि जिनका मान एकदम फिक्स होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनका मान क्या होता है? फिक्स होता है, उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होने का है, तो उसे क्या कहते हैं? अचर पद कहते हैं। एक चर पद किसे कहेंगे? जहाँ पर एक चर पद मिले उसे क्या कहेंगे? एक चर पद कहेंगे। दो चर पद, जहाँ पर दो चर पद मिलें उसे क्या कहेंगे? दो चर पद मिलेंगे। दोस्तों अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपका उसको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। दोस्तों अगर आप समझ में आ गई है तो आपका इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लीजिए दोस्तों स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं फिर। दोस्तों आपने पढ़ा है दो चर, एक चर और चर और अचर। दोस्तों इन्हीं पदों को मिलाकर एक समीकरण बन जाती है जिसे कहते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण कौन सा होता है दोस्तों? जो एक लाइन में चलता है, यानी कि रेखा के रूप में चलता है, उसे क्या कहते हैं? एक रैखिक समीकरण कहते हैं। मान लीजिए एक समीकरण दे दिया आपको x प्लस वाई बराबर 0। क्या दिया है? x प्लस वाई बराबर 0। यदि हमें इसका रेखा बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। अब दुई रेखा क्यों बनेगी? यानी रेखिक है ना, तो रेखिक है तो रेखिक बनेगी ही बनेगी, यही पता करना होता है दोस्तों। अब हम यहाँ पर रखेंगे x बराबर वाई, इधर प्लस का इधर क्या हो जाएगा? माइनस का, यानी कि x बराबर क्या हो गया? माइनस वाई। इसी के आधार पर हम निकाल लेते हैं x और y के पॉइंट निकालेंगे। कुछ जो भी आप निकालना चाहते हैं, 1 2 3 4 जितने भी आप निकालना चाहते हैं उसी के आधार पर निकाल लेंगे। मैंने रखा y बराबर 1, यहाँ पर y बराबर मैंने 1 रख दिया, ठीक। यहाँ पर फिर y की जगह मैंने 1 रखा, गुणा होगी माइनस से, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1। मैंने रखा y बराबर 2, तो यहाँ पे जैसे माइनस का 1 आ गया वैसे क्या आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। मैंने रखा y बराबर 3, x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 3। मैंने रखा y बराबर 4, x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 4। इन्हीं पॉइंटों को आप मिला कर रखते हैं। -1, -1 क्यों लिखा गया?
1,1 क्यों नहीं लिखा गया। दोस्तों आपने पढ़ा होगा, आपने अगर नहीं पढ़ा तो आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों भुज और कोटि, पहले क्या लिखा जाता है भुज, उसके बाद में क्या लिखा जाता है कोटि। भुज को किसे कहते हैं दोस्तों, एक्स के मान को कहते हैं, और कोटि किसे कहते हैं, वाई के मान को कहते हैं। दोस्तों आपने एक पॉइंट बना लिया, अब इसका पॉइंट बनाते हैं -2,2। अब इसका बनाते हैं -3,3। अब इसका बनाते हैं -4,4। यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसमें कुछ पॉइंट रखेंगे, 1 2 3 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों 0। यहाँ पे संख्या इधर को प्लस में चलती हैं। एक्स, ये दोस्तों एक्स अक्ष होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है। संख्या इधर को भी प्लस में चलती हैं, 3 4 5 6। एक्स की संख्या इधर को माइनस में चलेंगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6। वाई की संख्या इधर को माइनस में चलती हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6। दोस्तों अब यहाँ पर हम मान रखने शुरू करते हैं। -1, एक्स का माइनस का है इधर को आएगा, वाई का प्लस का है इधर को जाएगा, माइनस का a, यानी कि -1,1, ये आपका मान पहला। दूसरा क्या है, -2,2। एक्स का मान प्लस का माइनस का है, वाई का प्लस का है, तो इधर जाएगा -2,2। अब किसका है 3,3, यानी कि -3,3, -3 इधर आ जाएगा, -3,3। अब -4,4 इधर आ जाएगा, -4,4। अब हम इसे जब मिलाते हैं तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, दो चर वाले रेखिक समीकरण। दो चर जब तक नहीं होंगे, तुम x का मान या y का मान के आधार पर कोई भी चर पद हो, एक्स वाई हो, ए बी हो, वाई जेड हो, कुछ भी हो, तुम रेखिक समीकरण नहीं बना सकते। एक पद का कभी रेखिक समीकरण नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो यदि मैं यहाँ पर x रखूँगा, x का मान इधर ही चलता रहेगा, इधर ही चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें इस तरह से या इस तरह से किसी भी तरीके से चर रेखिक समीकरण बनानी है तो तुम्हें दो चर लेने आवश्यक हैं। तो दोस्तों आप बताइए, आपको ये सवाल समझ में आया या नहीं आया है। दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, दोस्तों ले लीजिए। दोस्तों अब आपको पढ़ाएंगे विधियां, किस तरह से इसको हल करते हैं। दोस्तों आपके सवाल गणित में हैं, 3 विधियां दे रखी हैं। पहली है विलोपन विधि, दूसरी है प्रतिस्थापन विधि, तीसरी है वज्र गुणन विधि। दोस्तों आपको तीनों ही पढ़ाई जाएंगी। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन विलोपन विधि। पहली विधि कौन सी है, विलोपन विधि। दूसरी प्रतिस्थापन विधि। तीसरी कौन सी है, वज्र गुणन विधि। दोस्तों आपके गणित में 3 ही विधियाँ दी हुई हैं। एक का नाम है विलोपन विधि, दूसरे का नाम है प्रतिस्थापन विधि, तीसरे का नाम है वज्र गुणन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है दोस्तों, एक पद को हमें विलोप का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी कि उसको नष्ट करना, उसका सर्वनाश करना, यानी कि विलोपन का दोस्तों यही होता है कि उसको समाप्त कर देना है। उसका मान का हमें कोई मतलब नहीं है। मान लो हमें एक्स वाई दिया है, या तो एक्स को समाप्त कर दो या वाई को समाप्त कर दो, दोनों में से एक का मान समाप्त करने पर हमें एक का मान मिल जाता है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, या किसी व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति का आना। प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है। तो हमें क्या करना है, 2 समीकरण दिए होंगे, उसमें से एक से एक्स या वाई का मान निकालना है, दूसरे समीकरण में रखना है। अब तीसरी वज्र गुण विधि। वज्र का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपने वज्र देखा होगा, इन देवराज इंद्र का देख लीजिए, जो वज्र होता है वो इस तरह से होता है।
तो दोस्तों इसी प्रकार आपकी वज्र गुणन विधि होती है। वज्र इस तरह से आपको गुणा करनी होती है, कभी इस तरह से, कभी इस तरह से, आड़ी तिरछी, जिसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको गुणा करनी होगी। दोस्तों आपको तीनों विधि समझ में आ गई होंगी। विलोपन विधि किसे कहते हैं, वज्र गुणन विधि किसे कहते हैं, और प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले पढ़ेंगे फिर विलोपन विधि। पहली हेडिंग डालिए विलोपन विधि। दोस्तों मान लीजिए कोई दो समीकरण हैं, x प्लस वाई बराबर 7 और x माइनस वाई बराबर 3। ये दो समीकरण दिए हैं। मान ले देते हैं समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। इस तरह से दोस्तों आपको दो समीकरण दिए हैं, आपको x और y का मान ज्ञात करना है। आप कैसे करेंगे आपको ये बताते हैं। विलोपन विधि से दोस्तों अभी मैंने बताया था विलोपन का मतलब क्या होता है। विलोपन का मतलब होता है एक चर पद को समाप्त करना। कहते नहीं है, अगर आपने दो चर पद है, यदि आपको एक दुबका ले जाए तो एक बचेगा, वही आपको क्या करना है, एक को दुबका लेना है, एक को समाप्त करने मानकर दूसरे को हल करना है। दोस्तों जैसे दिया है x प्लस वाई बराबर 7 है और x माइनस वाई बराबर 3 है। लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा, जैसे लिखोगा भी है, अगर सवाल में नहीं आता तो लिखना पड़ता है विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि द्वारा सवाल हल करेंगे। x प्लस 7 x प्लस वाई बराबर 7 x माइनस वाई बराबर 3। दोस्तों अब यहाँ आपको देखते हैं, या सभी संख्याएं माइनस में होती हैं तो उसको घटा देते हैं, यदि एक संख्या माइनस में और एक प्लस में होती है तो उसको जोड़ देते हैं। अब लिखेंगे जोड़ने पर ये जोड़ते हैं तो x और x कितना हो जाएगा 2x, बाई एक प्लस का है एक माइनस का, जोड़ेंगे तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 7 और 3 10, 2 से 10 को भाग करेंगे कितना आ जाएगा 5। कहने का मतलब ये x का मान आ गया 5। ठीक, अब आप x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं, समीकरण नंबर 2 में रख सकते हैं, आप जो चाहें उस समीकरण में रख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर 7, समीकरण नंबर 1 x प्लस वाई बराबर 7, x का कितना रखेंगे 5 प्लस वाई बराबर 7, 5 इधर प्लस का है इधर जाके हो जाएगा माइनस, क्योंकि हमें वाई का मान निकालना है। तो 7 माइनस 5 बराबर वाई का मान 7 में से 5 का कितना बचेगा 2, वाई का मान कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया है। दोस्तों इस प्रकार विलोपन विधि को हल करते हैं। एक दो समीकरण दिए होंगे, उसमें से एक चर पद को समाप्त करना होता है, दूसरे से मान निकालते हैं। जब पहले दूसरे से मान निकाला जाता है समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में, जो चर पद का मान आता है उसे रख देते हैं, जिससे दूसरे वाले चर पद का ही मान आ जाता है। जैसे दोस्तों आपने हल किया है x प्लस वाई बराबर 7 समीकरण नंबर 1, x माइनस वाई बराबर 3 बराबर समीकरण नंबर 2 है। इसको विलोपन विधि द्वारा हल किया, एक माइनस का था एक प्लस का था, तो इसे क्या कर लिया हमने जोड़ दिया। यदि यहाँ पर दोनों संख्या प्लस की होती तो हम क्या करते यहाँ पर घटाने पर, तो नीचे घटा देते, तीनों संख्या आपस में क्या होती घट जाती, फिर उसको हल करते। x बाई से बाई कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का था, x और x कितना हो जाएगा 2x बराबर 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 2 से भाग कर दिए 10 को कितना आ गया 5 बार, तो x बराबर क्या गया 5। हमें एक चर बाद का मान मिल गया। अब दूसरे के निकालना है, दूसरे कैसे निकालेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। आप समीकरण नंबर 2 में रखना चाहते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने x प्लस वाई बराबर 7 रखा, समीकरण नंबर 1 बोला है यहाँ पर, समीकरण नंबर 1 ही रखा जाएगा। x का कितना रखेंगे, x का मान बोला है तो x की जगह 5 आ जाएगा, प्लस वाई बराबर 7, तो x बराबर 7 माइनस 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा 7 में से 5 गए 2। इस तरह से आपने विलोपन विधि से आप एक सवाल हल कर चुके हैं। अब दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, a प्लस बी बराबर 10 और a माइनस बी बराबर 6, a प्लस बी बराबर 10 और a माइनस बी बराबर 6। इसी तरह से दोस्तों समीकरण नंबर 1
समीकरण नंबर 2 लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा उतारेंगे सवाल। a प्लस बी बराबर 10 और a माइनस बी बराबर 6। इसी सवाल के आधार पर दोस्तों इसी सवाल को दिया गया ताकि आप और अच्छी तरीके से समझ सकें। दोस्तों जैसा ये सवाल है x प्लस वाई ए प्लस बी, एक्स माइनस वाई ए माइनस बी। दोस्तों यहाँ पर जैसे आपने क्या है जोड़ने पर, यहाँ भी लिखेंगे जोड़ने पर ये संख्या दोनों एक प्लस की एक माइनस के बराबर कट जाएंगी। a और a कितना हो जाएगा 2a, 6 और 10 कितना हो जाएगा 16, 2 से भाग करेंगे 16 को 8 बार, तो a का मान कितना आ गया 8। दोस्तों अब लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जिसमें भी आप रखना चाहें समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, जिसमें भी को आपको संतुष्टि मिले या सबको सरल करने में आसानी हो उसमें आप रख दें, आपको सवाल का आंसर मिल जाएगा। समीकरण 1 बोला है आपने तो समीकरण 1 लिखेंगे a प्लस बी बराबर 10, a का मान कितना आया है 6, 8 आया दोस्तों, सॉरी 8 प्लस बी बराबर 10, 8 इधर जाएगा प्लस का है माइनस का हो जाएगा 8, 10 माइनस 8, तो बी का कितना जाएगा 2। इस प्रकार दोस्तों आपको बी का मान मिल गया है, ए का मान मिल गया है। जैसे सवाल नंबर 1 था वैसे सवाल नंबर 2 है। आपको समझाने के लिए 2 एक से उदाहरण लिए गए हैं दोस्तों। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आपको जो भी गलती जो समझ में ना आए, जो भी आपको त्रुटि लगे, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, जिससे हम उसका समाधान कर सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट कर सकें। तो दोस्तों आप बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।